अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस चैनल से। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हौसले बढ़ते हैं और अपनी राय का भी इजहार कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अब हम आते हैं रमज़ान के पहले अशरे में हमें अपनी रूटीन क्या रखनी चाहिए। 5 दिन तो चले गए लेकिन 5 को संभाल लीजिए। इसके आप ये कोई ऐसे ही नहीं खुद से निकाल लिए गए, ये बड़े बड़े उलमा इकराम ने निकाले हैं। यूसुफ लंधानवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मुफ्ती मनीर अहमद के ने भी ये जो है गाइड किया है कि अगर आप इन नामों का करेंगे पाबंदी तो इसमें आसानी है। या तो आप इन नामों की पाबंदी 125 कर लें या 313 कर लें या 1000 कर लें, लेकिन फजर के बाद जो है ये बड़े अहम इसको तरतीब दिया गया है बड़ी सोच समझ से। तो इसके अनवारात भी जल्दी मिलेंगे और आखिरी 10 अशरे जो दिन के रातों के हैं ताक रातें, उनमें आप इसकी तजल्लियात महसूस करोगे। फजर के बाद जो नंबर 1 फजर के बाद हमने करना है वो या अल्लाहू या रहमानु, या अल्लाहू या रहमानु और या रहीम, 3 नामों का वजीफा फजर के बाद करना है। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बाकी भी फराइज व वाजबात हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है और बाकी थोड़े जो घरेलू काम हैं लेडीज के जुमा, तो वो 125 दफा की पाबंदी रख लें। जो मिस हो जाए यानी जैसे हम नमाज की कजा करते हैं तो उसकी कजा पूरी कर लें उस दिन में या रात में। अब जोहर के बाद जो करना है पहले अशरे में आपने वो या रहमानु या रहीमु, पहला फजर के बाद था या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, अब सिर्फ या रहीमु या अरहमुर सॉरी या अरहमुर राहिमीन। जोहर के बाद जो करना है या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। आपको ये ऊपर इसका वो दे दिया जाएगा, इसकी पिक्चर भी। तो असर के बाद जो करना है वो आपने या कुद्दूसु या फत्ताहू, या कुद्दूसु या फत्ताहू, अल्लाह फतह और कामयाबी के दरवाजे खोल देंगे 125 दफा या 313 दफा या 1000 दफा। बाद नमाज मगरिब जो आपने करना है वो या समीउ या बसीरू, या समीउ या बसीरू, या समीउ या बसीरू 125 दफा कर लें, बेशक 313 कर लें, बेशक 1000 कर लें। और बाद नमाज ईशा या हकमु या बाइसु, या हकमु या बाइसु, या हकमु या बाइसु। और तहज्जुद के बाद जो करना है इसका बड़ा फायदा होगा, आपकी नींद शीद गफलत जो है ये भी जाएगी। या हय्यू या कय्यूम, ऐ जिंदा रहने वाले रखने वाले, ऐ कायम रखने वाले। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, ये आपने 125 मरतबा या फिर 313 या 1000 जितनी आपके पास है हिम्मत या आपका पास वक़्त है उतना आप कर सकते हैं। हाँ जी, इसके साथ आपने हर रोज चाश्त के वक़्त सलातुल तस्बीह पढ़ लें, या अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो पीर को, जुमेरात को या जुमे को ये पाबंदी करें। या फिर आप सूरत इखलास के यासीन पढ़ें और फिर सूरत इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 100 दफा एक रकत में, तो आपकी इतनी हाजतें पूरी होंगी और आपको इसके मजे भी आप लूटोगे इसी रमजान में। रोज की रूटीन रख लें कि 100 हाजतें हैं तो 100 भी पूरी होंगी। जो आपसे मोहब्बत या खलूस या इज्जत या अदब का तल्लक रखते हैं उनको भी इसके फायदे होंगे। अब इसके अलावा जो है वो आपने यानी जिक्र अपने दिल से जिक्र करना है जिसे जिक्र जारी कहते हैं। इसमें ज़ात कलंदरी का जिक्र कहलाता है ये, यानी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये 10 मिनट का सिर्फ आपने करना है। उससे पहले लेकिन आपने सूरत फातिहा 1 बार और सूरत इखलास 13 दफा और दरूद शरीफ 11 दफा पढ़ के आपने इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया कराम जो रूहानी सिलसिले के औलिया कराम हैं, चिश्तिया सिलसिले साबरिया सिलसिले के हैं और तमाम अपने पीरों मुर्शद की रूहों को इसका सवाब पहुंचा के आपने तमाम सहाबा इकराम सबको पहुंचा के हमारी जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मायशा अम्मा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सबको पहुंचा के फिर आपने ये 10 मिनट सिर्फ, क्योंकि नफ्स लतीफ़ा नफ्स और लतीफ़ा कलब 2 ये आपने पहलू रखने हैं। नफ्स जो है वो नाफ के नीचे से, बेली बटन के नीचे से जो है आप ज़रब लगाएंगे अल्लाह की, और हु को आप दिल में ले जाएंगे लतीफ़ा कलब में। इसका आपको बहुत फायदा होगा और अनवारात ही अनवारात आपके ऊपर उतरेंगे। लेकिन साथ जैसे आपने हराम से बचना है,
नज़र के गुनाह से, कानों के गुनाह से, नाक के गुनाह से। नाक जो कुव्वत है उसे शम्मा कहते हैं, और क्योंकि वो सूंघती है, और कान जो हैं वो सुनते हैं, आंखें देखती हैं, और ज़बान जो है वो चखती है, तो हाथ पांव महसूस करते हैं। ये आपने सारे अज़ू को गुनाहों से बचाना है। हमेशा हमेशा के लिए साल की एक पावर लेनी है कि हम साल में पूरा गुनाहों से बच सकें, इस रमज़ान में ही लेना है, यानी इनको इतना पाबंद करना है। तो इससे बचना है तो फिर आपको इस तरफ से अनवारात ही अनवारात मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और आइंदा जो है वो हम दूसरे अशरे का भी आप तक पहुंचाएंगे, और आखिरी अशरा इत्काफ का होगा, उसमें आप लाइव लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह, तो वरना आपको भिजवा भी दिया जाएगा। इन चीज़ों की पाबंदी करें, बाकी फ़राइज़ व वाजिबात का ध्यान रखें। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।